सुजानगढ़ के गांधी चौक, घंटाघर बस स्टैंड, बीडीएस चौराहा, भोजलाई चौराहा, वाल्मीकि बस्ती, रगर बस्ती, शास्त्री प्याऊ, लोहारगढ़ा, तेलियान, अखाड़ा, धिंगानियाबाद संवेदनशील इलाकों में सुजानगढ़ के सीओ और थानाधिकारी में जाब्ता बीएसएफ के जवानों ने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए विशाल फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। ये आप दृश्य देखते हैं, सुजानगढ़ के विभिन्न मार्गों से निकल रहा है ये फ्लैग मार्च, जहाँ पे आने वाले लोकसभा चुनाव वोटिंग के लिए स्वतंत्र रूप से वोटिंग करेंगे। सुजानगढ़ तहसील का गाँव जो कि सालासर के नजदीक है, बागसरा पूर्वी, ये गांव प्रसिद्ध है। स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो कैबिनेट मंत्री थे, उनका गांव है। और हम यहाँ पे लोगों के बीच में हैं, बातचीत करें, क्योंकि चुनाव है 2024 का, लोकसभा चुनाव है। डायरेक्ट फाइटिंग है राहुल कस्बा और देवेंद्र झाड़िया हमारे बीच में है। कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में राहुल जी कस्बा है, वो 1 नंबर पे रहेंगे। हमारे ग्राम में 1150 वोट पड़ते हैं, तो राहुल जी कस्बा को कम से कम 1100 वोट पक्के पड़ेंगे, ये हमारा कहना है। हमारा गांव एक तरफा गांव है। राहुल जी कस्बा क्या आपके गांव के मुद्दे क्या हैं? हमारे गांव के तो कोई मुद्दे नहीं है। वोट क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ की। कांग्रेस 1 नंबर पर रहेगी। कांग्रेस 1 नंबर पर। तो बीजेपी से भी तो कैंडिडेट है एक। हाँ, कैंडिडेट अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया बात है। इसमें तो सदाई बागसर गांव से भंवरलाल के पीछे ही है, सीधी सी बात है। कांग्रेस का पसवा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये हमेशा से हाथ कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, और सभी हमारा गांव कांग्रेस को वोट देंगे और उनको विजय बनाएंगे। और बहुत अच्छा मुद्दा है हमारा गांव का, और एक तरफा वोट पड़ेगा हमारा गांव का। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो कहें, वोट तो देंगे आप? हाँ, वोट कांग्रेस ने देचा तो दो तो की क्या हो तो राहुल कस्बा के साथ। राहुल कस्बा। हाँ, ठीक है। कहना तो हमारी पार्टी राहुल कस्वाई पार्टी एक तरफा, हाँ एक तरफा हमेशा से देते आए हैं। बागसरा गांव हमेशा राहुल कस्वा को 70-80% वोट दी। इस बार राहुल कस्बा कांग्रेस में है। कांग्रेस में है तो राहुल कस्वा पार्टी की तरफ से ही सारा एक तरफा हुआ गाँव। कहना था बाबू जी? बहुत बढ़िया है साहब। कह दो बस कांग्रेस का यहाँ मैं तो सदा हुई। हाँ, बताइए। छे कहना तो करो साहब, जीत से एकदम राहुल कृष्ण देसी वोट है। राहुल कृष्ण जीतेगा। बीजेपी में तो कैंडिडेट एक और है। अच्छा, बीजेपी में तो वो, ये तो कैंडिडेट 2 हुए, सगले ही हुए। तो हार जीत तो 2 की हुई है, एक तो नहीं हुए, खड़े हुए तो 2 हुए। तो यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस 1 नंबर पर रहती है। हमारा गांव में कोई सा भी चुनाव हो, उसमें कांग्रेस एक तरफा ही है। ये था गांव बागसरा पूर्वी, जहाँ पे काफी लोगों ने अपनी राय दी है। ये राय लगभग एक सी है, और यहाँ पे कांग्रेस के प्रति वोटों का रुझान है। लोग यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी को चाहते हैं, क्योंकि पहले बार यहाँ पे राहुल कस्बा जो बीजेपी से सांसद रहे, उनके कार्यकाल की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके काम की प्रशंसा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो राहुल कस्बा जी को ही वोट देंगे, और हमारा गांव तो एक तरफा है कांग्रेस का। अभी पहले तो फिर भी कुछ फर्क था, लेकिन अभी पूरा का पूरा गांव एक तरफा है। ये थे गांव वाले, जब उन्होंने सारी बात बता दी है कि कांग्रेस का माहौल यहाँ पे क्रिएट है और कांग्रेस यहाँ से आगे रहेगी। सुजानगढ़ के गांव ठड्डा में नागड़ेचा माता मंदिर में मंगलवार कथा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। महंत शांतिनाथ के सानिध्य में कलश यात्रा श्याम शरणम गौशाला से रवाना हुई। कलश यात्रा में विभिन्न तरह की झांकियों के साथ साथ महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखने को मिली, जहां पे कलश यात्रा में विभिन्न परिधान धारे महिलाएं आकर्षण का केंद्र बनी। जगह स्वागत किया गया कलश यात्रा का। चेनाराम मोइल ने बताया कि पूर्व पार्षद भंवरलाल मोइल की पुण्यतिथि पर कथा का वाचन आचार्य देवकी नंदन शास्त्री निखिल करेंगे। 16 अप्रैल तक चलने वाली भागवत कथा प्रतिदिन 11 बजे शुरू होगी, जहाँ पर लोकसभा का चुनाव है 2024 का, जहाँ पे डायरेक्ट फाइटिंग है कांग्रेस और भाजपा से देवेंद्र झाझड़िया, कांग्रेस है राहुल कस्बा, दोनों के बीच में फाइट है। इसी बीच में गांव छापर ताल में पहुंचा हूं, जहाँ पे काफी लोग बैठे हैं, यहाँ पे चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं आपस में, लेकिन हम उनसे मीडिया के लिए बातचीत करना चाहेंगे। क्या माहौल लग रहा है आपके गाँव? माहौल बहुत अच्छा है। मोदी का, मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहना चाहेंगे? सही है जो भाई लोग कह रहे हैं, मोदी जी का माहौल है और मोदी जी आएंगे, कन्फर्म है। जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी भी मैदान में है, बीजेपी की प्रत्याशी मैदान में, क्या किस बार किसको जिता रहे हैं? कड़ी टक्कर है दोनों के बीच में। झाझड़िया जी का पलड़ा भारी है थोड़ा। क्या कहना चाहिए? झाझड़िया जी का पलड़ा भारी है, कड़ी टक्कर है, लेकिन कुछ कहना है? मोदी
बच्चे भी मोदी के बारे में बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं। आप कहाँ रहते हैं और इस बार क्या लग रहा है राजस्थान में? सर मनोज अग्रवाल, मुंबई रहते हैं। अभी राजस्थान है, चुनाव में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम आप सबको, और विशेष धन्यवाद लाटा जी आपका कि आज आप जो है हमारे गांव छापर में भ्रमण के लिए आए। आज शाम को वैसे हमने यहाँ देवेंद्र जी की सभा भी रखी 8 बजे की, और माहौल सर्वविदित है, सबको पता है कि जब देश में, पूरे देश में जहाँ बात चल रही है 400 पार की, तो वहाँ तो ये सब जो भी बातें हो रही है, जिस तरीके की मिथ्या फैलाई जा रही है, तो उसमें तो कोई तंत्र वाली बात है नहीं। 101% जो है हम लोग राजस्थान की 25 सीट जीत रहे हैं और जीतेंगे हम लोग। रही बात चूरू की, तो चूरू में पीछे 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें क्या हुआ है, और अगर सपोज वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी टिकट काट दी गई है, तो मेरा ये कहना है कि किसी भी पद पे, ये बात चुनाव की नहीं है, किसी भी पद पे किसी एक आदमी का सर्वोधिकार नहीं हो सकता। वो ही अगर करेगा तो पीछे तो फिर और बहुत लोग ऐसे सेम पार्टियों में। तो मोदी जी के आने के बाद पार्टी में एक प्रथा, ऐसे भी बीजेपी की प्रथा रही है कि कोई भी आदमी जो है वो एक चीज़ के लिए नहीं हो सकता। तो आपको जो है खूब पार्टी ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। 35 साल आप ही के परिवार के लोग जीते हैं, तो अभी ऐसा नहीं हो सकता कि एमएलए भी आप ही लड़ो, सांसद भी आप ही लड़ो, प्रमुख भी आप ही लड़ो, प्रधान भी, सरपंच भी, मतलब सारी टिकटें एक ही परिवार में चाहिए। तो फिर बाकी के लोग, आज जैसे मैं हूँ, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता फिर क्या करेगा? तो हर एक आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए, और पार्टी जो है सबके बारे में सोचती है। और रही बात ये है कि चुनाव की, तो टक्कर जो है वो ये चलती रहती है। एक ठीक है, थोड़ा माहौल जो है वो लोग अपने हिसाब से बना रहे। 101% देवेंद्र झाझड़िया जो है विजयी होंगे, और बहुत ही भारी मतों से हम विजय करवा के यहाँ से जो है दिल्ली के उस क्षेत्र में भेजेंगे। और जब देवेंद्र जी अगर जीत के जाएंगे तो ये निश्चित है कि इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करेंगे। हाल ही में मोदी जी भी आए उनके प्रचार में, आप बिल्कुल मौजूद थे, क्या लगा आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है, और मोदी जी तो बोल के अभी ये जैसे बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि वो अगर ये बोल रहे हैं कि भी हमारी टिकट काट दी गई है, तो टिकट कहाँ से? मोदी जी ने 2 साल पहले ही उनकी मानसिकता देवेंद्र झाझड़िया के लिए बन चुकी थी कि उनको टिकट देना है। तो इसलिए बन चुकी थी कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने देखा है कि आपने 10 साल क्या दिया है। जैसे मैं पर्सनली मैं बताता हूँ कि भी राहुल कसवा जीतने के बाद इस क्षेत्र में कभी नहीं है। इस क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, 3 किलोमीटर की एक रोड है, हमारी छापर देवानी की रोड है। यहाँ का प्रतिनिधित्व जाके मिले हैं, सारी बातें हैं। वादे सिर्फ क्या ढकोसले वादे किए गए। बंदा जीतने के बाद कभी इस क्षेत्र में आता ही नहीं है। उसने एक क्षेत्र पकड़ रखा है ना, राजगढ़ भादरा वहीं तक घूमता है वो, तो उसको लेना देना नहीं है इस क्षेत्र में। आज अगर देवेंद्र को टिकट दी है मोदी जी ने, और एक सबसे बड़ी बात है कि जिस बंदे ने इस देश का नेतृत्व है इंटरनेशनल किया हो, तो बड़ी खुशी की बात है कि उसको टिकट दी गई है। और हमारा सबका फर्ज है कि हम लोग जी जान से लग कर उसको जिताएंगे, और 100% जीतेंगे। जी जान से लग के जिताएंगे, क्या कहना? हमारा मोदी जी आएंगे, जरूर आएंगे। हमारा विचार वही है, मोदी जी को लाना है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी सब कुछ है। मोदी जी आएंगे। कहाँ आएंगे? आएंगे चूरू जिला में आएंगे। चूरू में कौन लड़ रहे हैं चुनाव? और राजेंद्र राठौर लड़ रहे, देवेंद्र जी झाझड़िया लड़ रहे, वो आएंगे। हमारे विचार वही है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, वैसे तो अच्छा काम है, ये नई पहल हुई है कि देवेंद्र झाझड़िया जी को मौका मिला है। इससे एक तो विकलांग व्यक्ति को बढ़ावा मिला है, सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरे में वो खुद इंटरनेशनल प्लेयर है और साफ छवि के हैं, लेकिन राहुल जी कसवे को ये नहीं करना था। क्योंकि देखो, मेरा जब से मानना है, उस समय उनके पिताजी दीपचंद जी पहली बार बीजेपी की टिकट से लड़े थे, उनको भी टिकट दिया था, लेकिन बार बार टिकट देने के बाद में ही हमारे इस क्षेत्र का कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो ये सबसे बेटर है, और निश्चित ही 100% यहाँ पे बीजेपी आएगी। है आप गायकार भी हैं, कोई मोदी के बारे में कुछ गाना कुछ सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि हम तो सब जगह गा ही रहे हैं। माहौल बनाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ थोड़े थोड़े, कृष्णा है ना। और मैं चाहूंगा, मैं जैसे गा रहा हूँ वही लाइन आप लोग सब रिपीट करेंगे, ठीक है? फेरिया सी रे मोदी फेरिया सी, फेरिया सी रे मोदी फेरिया सी। ओ अब के 400 सीटा के सागे फेरिया सी, अब के 400 सीटा के सागे फेरिया सी, फेरिया सी रे मोदी फेरिया सी। कि अब के 400 सीटा के सागे फेरिया सी। ये थे
प्रख्यात कलाकार जो कि बॉम्बे रहते हैं और अपने गांव गृह क्षेत्र में आए हैं और अपने मोहल्ले वासियों के बीच में है, और मोदी जी के लिए उन्होंने शानदार गाना भी गाया है। और मोदी जी के गाने में ये बताया है कि एक बार फिर आएगी मोदी सरकार, बनेगी, 400 पार निकलेगी। ये उद्भाव थे और यहाँ की जनता है जो निरंतर कह रही है देवेंद्र झाझड़िया का समर्थन अपरंपार है, जीतेंगे। चूरू जिले से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ तहसील का गांव मुरडाकिया, जहाँ पे लोग बैठे हैं, लगभग 1300 से अधिक वोट है यहाँ गांव में। लोग यहाँ पे ताश पत्ती भी खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, साथ में चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। बताइए क्या माहौल है इस बार आपके गांव का? भाई कांग्रेस का तो 60-70% वोट पड़, सिर्फ बीजेपी का 30-40 के लगभग है। 30-40। तो क्या मुद्दे क्या हैं आपकी बात? मुद्दा तो भाई अब है जगह से सामने ही पड़े कहीं कहना चाहो बाबूजी? बात है, एक ही बात है, तो क्यों एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। मुद्दा क्या है, काम जगह पड़े ही हुआ। जगह दिन काम पड़े, जगह दिन आज वोट लेने काम कोई कराओ, काम की कराओ को नहीं। अब की बार वोट किन दे रहे हो? अब की बार गांव को कहीं माहौल है? अब गांव का माहौल कांग्रेस को ज्यादा है। कांग्रेस को माहौल है, कहीं कहना चाहो? कांग्रेस को माहौल है। तो बता दियो ये बार कहीं लगे है अब की बार? अब मोदी जी अच्छी, हाँ पक्का अच्छी है एकदम से। राहुल को नहीं आवा है, बीजेपी की सरकार बन रही है और मुर्डा के कमाई 50-50 वोट है। कहीं कहना चाहो सा की तो क्यों की तो क्यों फटकारो देते हो भाई? फटकारो क्या बजा दो, किन जीता हो? कोई जीतो काम करने के लिए तो वापस क्या कहना चाहो है भाई जी? बताओ माहौल 50-50 है। 50-50 थे, कहीं कहना चाहो? बताओ कोई भी जीत जाओ, काम करने के लिए वापस कोई को नहीं होगा, सिर्फ वोट मांगने के लिए एक बार आवे बस। मतलब थे दोनों नाराज हो गए? हाँ सब नाराज है। मैं वोट तो देशो एमपी कोई बन जाओ, काम करना आवा कोनी, संभालना कोनी आवा। बीजेपी को एमपी 40 साल होगी, 1 रुपये मुर्डा के हम कौन लगाए। अभी भी बीजेपी को सांसद है मांगे। और कांग्रेस कांग्रेस ही है। कांग्रेस आ रही है अब की बार, सेंट्रल में आ रही है क्या? हाँ ठीक है। एक गांव में काफी लोग है जो कांग्रेस सपोर्ट में भी बता रहा है, बीजेपी का भी है, और कटी लागे है कि ये लोग राहुल कस्बा के समर्थक में भी ज्यादा है। तहसील का गांव है लालपुरा, जहां पे इस बार मतदाता अपना प्रयोग करेंगे मत का 19 तारीख को। यहाँ पे लगभग 600 से अधिक वोट है जो अपने मतदाता का प्रयोग करेंगे मत का। क्या कहना चाहेंगे, काई मुद्दों है गांव में अब के बार किन वोट देशो? अरे वोट तो यहाँ है कि आपने देशा पण वही मन सुनीते को नहीं करना। और अच्छा सुनो कोनी केनो काई तो मन सुनीते केनो काई तो किन देशो वोट? वोट यहाँ किन देने को कहीं मत बोलो है बेटा। अरे कौन आगे रही था गांव में? वो मन था को नहीं कौन रशिया ये बताओ। वोट तो ये है कि गांव है जी कमान एक मुझसे थोड़ी आकर कोई का कुन्नी जा कोई का कुन्नी, आपकी इच्छा सारी हुई। कौन आगे रही काई मिजाज है गांव को? मिजाज तो बराबर को 100 लाख बराबर आए बोलो तो ये बताओ। ठीक है साहब, बराबर को लगे मान तो ये बताओ। वैसे बराबर को है, बराबर को ही है ये काई रही जी गांव में? हम तो वोट तो दोनों पार्टियां का पड़ से लगभग बराबर साइरस को थोड़ा बहुत फर्क है। कौन रे बट है कौन रे आगे? अब आगे को तो देखो कोई लंबा चौड़ा तो फर्क है कोई नहीं। कौन है यार? कांग्रेस को कौन खड़े हुए, बीजेपी में कौन है? हैं कांग्रेस को कौन है, बीजेपी में कौन है? कांग्रेस में तो राहुल कृष्ण साहब है और बीजेपी झाझड़िया साहब है। दुनिया में कौन लगे है दान भारी? मन तो कसम लगे भाई। भाई तो पूछता हूं, भाई बताओ कौन लगे भारी? हनुमान तो वही लागे आगे को आगे ना किस आगे के मां के विचार है। थाका काई विचार है? विचार राम से केशव को है। तो पहले किन वोट दियो? पेड में तो मनो ने देता है ठेठ ना कांग्रेस को है। कांग्रेस का ध्यान तो कहनो का नहीं बोलो ये बोलो। मैं 10 साल देख लिया दिल्ली वाली सरकार ने, अब मैं दूसरी सरकार चाहूँ। कौन सी सरकार है? कांग्रेस की या गठबंधन की? हाँ दिल्ली के माने अब 10 साल में बंद देख लिया। 5 साल देखा राम सिंह तो है ही नहीं। तो बोल बेटो है, बाप तो है कि बेटो है, हम भी नहीं दिशा। ये बताओ
कहीं बताऊं तो बराबर सी है। बराबर से पहले के किन दियो वोट पहले के तो बीजेपी ने दियो भाई, अब की बार अंधे ध्यान। ये थे गांव लालपुरा के जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे राहुल कस्बा का पलड़ा भारी है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लोगों की राय है, वोट देना इनका काम है, जो कि 19 तारीख को अपना काम करेंगे। अब देखते हैं मिजाज क्या रहेगा, कौन रहेगा इस गांव से आगे। मोदी दारू जीतो है तो कांग्रेस बीती की है राहुल गांधी बोलते हैं कांग्रेस दारू जीत रहे हो तो दारू तो जीता तो आगे जीत हाँ तो जरा कांग्रेस बीजेपी दी है देखो दारू जीत तो है, जीत है मोदी की, दारू जीत तो है वो तो। जैसे राम मंदिर 370 धारा ऐसा काम कांग्रेस ने बढ़ाई नहीं थी भाई कहाँ तो देखो अब आपने मेरे से अपना गला कांग्रेस का पक्का भक्त है। लीग का एक ऐसा कस्बा सांडवा जो कि वोटों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7000 से अधिक वोट है इस गांव में और लोग बाग यहाँ पे चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं, साथ में चाय भी पी रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कैसा रहेगा माल, कैसा रहेगा मिजाज। इस बार क्या मिजाज लग रहा है आपको? कौन है आगे आपके गांव में? क्या हमारे हिसाब से तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी कैसे लग रहा है कैसे आपको लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? राहुल कस्बा कैसे माहौल? ये काम अच्छा किया, काम अच्छा किया है। तो बीजेपी से भी कैंडिडेट है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में कुछ नहीं। आप पहले वोट किसको देते थे? पहले मोदी को, बीजेपी। पहले बीजेपी। टीम धड़ोधड़ है वो और आने तो कहीं मोदी आ जाए, फिर कोई जरूरत थोड़ी है। दारू जीत तो आयो है मोदी तो जीत ही बनाट का आपने कसम जीत अच्छे के हुए है तो आगे लारे ही सीटा है लारे जीत रहे हो आपने शुरू की बतानी लाडली बन के देखो बीजेपी ने देवा और बीजेपी ने देशा वोट बीजेपी ने क्यों देशो? देशा मांगे पकड़ी जी ले गाली बस। राहुल कस्बा तो बढ़िया काम कर रहे हैं। हां काम करे सगड़ा करे काम कौन बन गया नहीं साथ मेहनत तो करनी पड़ी माने आज के करे आपने माता देखो वोट में ये बीजेपी ने देशा दादी ने राहुल कस्बा में तो आयो 5 साल करी देखियो कोनी आधा टेट हो रियो काम की कोन करियो है तो आर पब्लिक ने यार देखे कौन वो क्या कर सी 5 साल में तो कभी देखिए वो राहुल कस्बा में आयो तो आठ जाति डेरो है प्रचार जाति आयो प्रचार करने आयो राहुल भी आयो राहुल को नहीं जाति आयो राहुल को नहीं काहे लगे जातिगत सम्मेलन काहे लगे जाते रात कोने यार वोट पड़ी पालकेलारी पुरती हो क्या लगे बताओ कि विशेष बात मान जंदड़ी जीत लगे मान तो क्या लगे बताओ मन लगे दानु कौन लगे इन देख लियो 33 साल हो गया जनता ने कसवन करियो काई दो जीत्या पछ कदी यार संभाली कोन पतो वोट देखो मोदी ने पड़ी राहुल कस्बा जाति कोई बात को नहीं मोदी ले रहे मोदी ले रहे। एक और हमारे बीच में और है, किस प्रकार का माहौल है गांव में? किस तरह हमारे गांव में तो बीजेपी रहेगी कम से कम 1000 वोट से ज्यादा। पिछली बार इन्होंने बहुत जोर मारा कांग्रेस वालों, तो भी हम 300 वोट आगे रहे थे। तो अभी मोदी की लहर है, सबसे ज्यादा 1000 वोट से कम नहीं रहेगी बीजेपी। ये थे गांव सांडवा के लोग यहाँ पे टी स्टाल पर बैठे हैं चुनावी चर्चा, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 19 तारीख को चुनाव होंगे, 19 अप्रैल को अपना मत देंगे ये लोग। कौन किसको देता है वोट ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मत का फैसला मत ईवीएम में होगा। किसका भाग्य का फैसला होगा तो 4 जून को पता चलेगा। गांव सांडवा से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।
चूरू लोकसभा सीट के लिए राहुल कस्बा कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चूरू जिले के 2 विधायकों ने अपनी पूरी ताकत, जहां पर देखा गया गांव में दोनों विधायक लग रहे हैं प्रचार प्रसार में जीत जान से। चूरू जिले के रतनगढ़ के विधायक पुष्पाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल गांव में कर रहे हैं राहुल कस्बा के लिए जबरदस्त प्रचार। इसी के चलते 1 दर्जन गांव का दौरा कर चुके हैं राहुल कस्बा के समर्थन में दोनों विधायक गांव हरासर में पहुंचे जहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बड़ी सभा का आयोजन किया गया। विधायकों ने संबोधन करते हुए ग्रामीणों से वोट मांगे और इस अवसर पर विधायकों की मौजूदगी में भव्य स्वागत किया गया राहुल कस्बा का, जहां पर गुड़ से तोलकर स्वागत किया गया। इस दौरान की मौजूदगी में पूर्व सांसद राहुल कस्बा कांग्रेस प्रत्याशी ने महिलाओं के बीच जाकर कांग्रेस के हाथ के सिंबल पर वोट देने की अपील की। वहीं आपको बता दें वीडियो में नजर आते हैं कांग्रेस का हाथ दिखाते हुए राहुल कस्बा। मीडिया को जानकारी देते हुए सांसद कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा ने प्रचार बहुत बड़े चल रहा है और आज हम रतनगढ़ के टूर पे आदरणीय पुष्पाराम जी गोदारा साहब, हमारे सुजानगढ़ विधायक मनोज जी, पूरे कांग्रेस के सभी हमारे कार्यकर्तागण नेतागण सब साथ चल रहे हैं। आज 1 दिवसीय टूर हमारा रतनगढ़ का रहेगा। कल हम सदाशहर में थे, परसों सुजानगढ़ में थे और बहुत बढ़िया लोगों में उत्साह है और इतनी गर्मी के अंदर भी गाँव के अंदर अच्छी भीड़ इकट्ठी हो रही है और हमें बड़े पॉजिटिव है कि इस बार कांग्रेस यहाँ से जीत कर निकल के जाएगी। क्या कहना चाहिए बताइए जी? विधानसभा रतनगढ़, मैं कहता हूँ कि जितने वोटों से मैं जीता हूँ उतने वोटों से ज्यादा राहुल कस्बा से चुनाव जीतेंगे। और सुजानगढ़ तहसील में भी विधानसभा में मनोज जी मेघवाल खड़े, इनके साथ हमने दौरा किया है। 35 और 40 हजार वोटों से आगे रहेंगे। माहौल ऐसा बन चुका है कि बीजेपी का अभी तक पीएम साहब और सीएम साहब आने के बावजूद चुनाव तक नहीं उठा है। ये पब्लिक साक्षी है जो आपके सामने आप देख रहे हो। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए, जिस तरह से जन समर्थन लोगों का गांव में मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जन समर्थन यहाँ से जो आंधी के रूप में चला है दिल्ली पहुँचते पहुँचते तूफान बन जाएगा और इस तूफान में मोदी शाह की जोड़ी और बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट उठ जाएगी और 3 जून को केंद्र में किसानों की हितैषी सरकार, मजदूरों की हितैषी सरकार, दलितों की हितैषी सरकार, कांग्रेस की अगुवाई में सरकार वहां बनेगी। हरासर में हूं जहां पे महिलाएं काफी संख्या में मौजूद हैं क्योंकि इस बार चुनाव है 2024 का लोकसभा का। लोगों से बातचीत करेंगे, महिला से गांव के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे बीच में है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से माहौल चल रहा है? आज हमारी ग्राम हरासर में हमारे लोक लाडले लोकसभा प्रत्याशी बड़े भाई साहब राहुल जी कस्बा, हमारे विधायक ताऊ पुष्पाराम जी गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल, संपूर्ण टीम हमारे लोकसभा चुनाव 2024 को जो 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे देश में मोदी राज, ये बीजेपी सरकार ने, तानाशाही की सरकार ने आम आदमी के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, सबके लिए बड़ी परेशानी बढ़ रही है। इनका सामना करने के लिए आज हमें हाथ के निशान पर 19 तारीख को वोट देकर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी राहुल जी कस्बा को ज्यादा से ज्यादा वोटों में देकर विजय बनाना है। एवं हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये हमारी आवाज दिल्ली में उठाएंगे तो निश्चित ही किसान एवं मजदूर दलित का भला होगा। इसमें हमारे गांव में हमारी महिलाओं, माताओं एवं बूढ़े बुजुर्गों ने सबने मानस बना लिया है। हमारे सुजानगढ़ पंचायत समिति की सबसे प्रथम महिला सरपंच सोनी देवी जी बिजारनिया जो हमारे बीच में है, इन्होंने संपूर्ण मानस पूरी टीम के साथ बना लिया है कि कांग्रेस को वोट देकर राहुल कस्बा को विजय बनाना है और इस तानाशाही राज को रोकना है। किन देशों वोट अब के किन देशों कांग्रेस काहे के न तो क्या बताओ कांग्रेस ने। ये थी गांव की जनता और महिलाएं जो कि कांग्रेस के प्रति रुझान है, राहुल कस्बा के प्रति रुझान है। कुछ बुजुर्ग बाबू जी काहे के न तो कांग्रेस कांग्रेस तो ये काहे के न तो सारे पूरा गांव एक माहौल एक ही हरासर गांव में पूरा कांग्रेस ये काहे के न तो बिल्कुल ये कहना चाहूँ सा परिवर्तन लाना चाहूँ, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहूँ और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये थे गांव के लोग जो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बनेगी, इस बार परिवर्तन की लहर है।